सी पैक दुश्मन क़ुव्वतों की तमाम तर साजिशों और तखरीब कारी के बावजूद पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे नए इम्कानात की तलाश में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना वज़रा और कारोबारी शख्सियात लेकर कोई तकरीबन 126 रुकनी वफ़द के हमरा कल से चीन में है, जहाँ वो सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर्स के क़याम और ML1 प्रोजेक्ट समेत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तकमील पर राह हमवार कर रहे हैं। आज चीन के शहर शेनज़न में पाकिस्तानी वफ़द ने बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि सी पैक के मंसूबे अब बिज़नेस टू बिज़नेस मरहले में दाखिल होंगे और चीन की इम्पोर्ट्स में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ेगा। खबरें हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे में पाकिस्तान और चीन की कंपनीज़ के दरमियान मफ़ाहमत की 16 यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, ज़राअत, खाद, IT, मोबाइल फ़ोन और दीगर शोबों में इश्तराक अमल और सरमायाकारी की मफ़ाहमतों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाशगाफ़ अंदाज में चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में मुकम्मल सिक्योरिटी की चीनी सरजमीन पर इसकी गारंटी दी। चीन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इन ज़मानतों की, इन गारंटीज़ की इस हवाले से किस हद तक एक्सेप्टेंस होगी और इसके नतीजे में क्या वाकई सी पैक एक बार फिर रवा दवा हो जाएगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फजलुर रहमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से थिंक टैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात हुए हैं जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हो रहा है, बिशाम वाला सिक्योरिटी का वाक़या, दूसरी जानिब चीन की जो कंपनीज़ यहाँ पे जिन्होंने कि सरमायाकारी की, जिन्होंने IPPs में सरमायाकारी की, उनके बहुत बड़े बड़े इस वक्त जो हैं वो ड्यूज़ हो गए हैं, वाजिबुल अदा रकूम हैं बहुत बड़ी, जो कि हम पे नहीं कर पा रहे। चीन के शहरियों की सिक्योरिटी हम नहीं कर पाए और ताबड़तोड़ हमले हुए। उसके बावजूद इस बात की क्या आपको, इस उम्मीद की क्या किरणें नज़र आ रही हैं, कितनी आपको यकीन है कि सी पैक बहरहाल अपनी रफ्तार पर रवा दवा रहेगा और जो वज़ीर-ए-आज़म का जो एजेंडा है इस दौरे के दौरान जो मंसूबों के हवाले से उस पर कोई काबिल अमल पेशरफ्त होगी? जी यकीनन जो सानहा हुआ है चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ और चाइनीज़ सिटीज़न्स के साथ, और इससे पहले भी जो वाक़यात होते रहे हैं, उनका एक बहुत मनफी असर पड़ा है चाइनीज़ जो बिज़नेसमैन हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सोच के ऊपर। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से हर मरतबा ये यकीन दहानी कराई जाती है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और तमाम ज़रूरी इक़दामात जो है वो लिए जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा गंभीर इशू है जिसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो इदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब चीनी जो है वो यहाँ पर आते हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ सिक्योरिटी गैप्स हैं, कुछ लकूनाज हैं जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में जो है ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ साथ चीन ने जो है इन वाक़यात को जो है अपने बाहमी ताल्लुकात में पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आने नहीं दिया, और इसके बावजूद जो है उन्होंने बारहा इस बात का इरादा किया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए और इकनॉमिक रिकवरी के लिए। ये बताइए, एक तो ये मसला हो गया सिक्योरिटी, दूसरा ये मसला जो है कि जो IPPs के ड्यूज़ हैं जो कि दे नाउ रन इनटू सेवरल बिलियन डॉलर्स, तो वो हम नहीं पे कर पाए हैं। वो कितना सीरियस मसला है? देखें, सी पैक जो है बुनियादी तौर पे जो है ये एक कमर्शियल वेंचर है। ये दो मुल्कों के दरमियान जो है, और चीनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और चाइनीज़ हुकूमत ने जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है उस बात की गारंटी दी हुई थी कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके जो ड्यूज़ हैं, वो उनको टाइमली जो है वो अदा किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो है ये एक जो है वो अहम इशू है और दोनों मुल्कों के माबैन, और चीन जो है इसके ऊपर बारहा इंसिस्ट भी करता चला आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है ऐसे वेज़ एंड मीन्स जो हैं वो इख्तियार करने चाहिए जिससे जो है इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो। और इस मौके के ऊपर जो है तवक्को ये की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके जो रकूम है अदायगी की, उसको जो है वो डेफर कर लिया जाए 5-6 साल के लिए। चीन जो है वो यकीनन एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और वो सिंपैथेटिक कंसिडरेशन देता है। अच्छा, ये दोनों मामलात हो गए। ये फरमाइएगा, एक जानिब चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी
حت المقدور ہم نہیں فراہم کر سکے، انشاءاللہ آگے فراہم کریں گے۔ جو ان کی واجب الادا رقوم ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم وہ کر سکیں گے۔ ہم ڈیفرڈ پیمنٹ وغیرہ کی بات کریں، آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں کچھ تو ہوا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ ہوگا تو کیا عملی طور پہ کیا ہمیں میننگ فل جو اس کے نتائج سامنے آئیں گے؟ کیا سی پیک واقعی ہمیں رواں دواں نظر آئے گا؟ ایسیزیز بنیں گے؟ یہ تمام چیزیں کیا کچھ ہمیں اس میں کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ ہوگی؟ جی، چین کی طرف سے جو ہے وہ سی پیک کو جو ہے وہ رواں دواں رکھنے کی جو ہے وہ پوری کوشش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چینیوں کی خواہش ہے کہ جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے چینیوں کے پاکستان میں کام کرنے کا اور سی پیک کو جو ہے آگے لے کر چلنے کا، وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم سی پیک کی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اونرشپ لے کر، اور ہمیں ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کے جو ہے سی پیک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، اور امید ہے کہ ان کا یہ کانفیڈنس جو ہے وہ ریئل امپلیمنٹیشن کی شکل میں جو ہے آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کونسل آن چائنا، پاک چین تعلقات کے حوالے سے تھنک ٹینک۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔